ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। एक और सफ़र पे दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ और मेरी जापान स्टोरी के सेकंड एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। टोक्यो की हलचल से दूर, प्रकृति की गोद में बसे जापान के खूबसूरत नज़ारों की तरफ आज मैं आपको ले जा रहा हूँ। माउंट फूजी जापान का वो प्रतीक है जिसे देखना हर यात्री का एक सपना होता है। बड़ी ज़बरदस्त हमारी ये ड्राइव रहेगी। रास्ते में बदलते मौसम, पहाड़ों की झलक और साफ नीला आसमान, और शायद कहीं पे ऐसा लगे कि कोई हम पोस्ट कार्ड देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मुसाफिर हूँ यारो, आपको अलग अलग जगहों पे ले जाता रहता हूँ और वहाँ का कल्चर, हिस्ट्री, खाना, बड़ा कुछ आपको बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, एक और सफ़र की शुरुआत करते हैं और आज की कहानी है माउंट फूजी की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल अभी भी हम टोक्यो में हैं और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त कमाल का ब्रेकफास्ट यहाँ होटल में मिलता है। सेम होटल में है जहाँ पे हम रुके थे। और ब्रेकफास्ट में आज मेरे पास दो तरह की अलग अलग फ़िश है। अभी एक सैमन है, सॉसेजेस है, अंडे की बड़ी कमाल की कुछ एक चीज़ें बनी हैं, कुछ स्टीम्स वेजिटेबल्स है, एक चिकन का सूप बना है और कुछ साइड में कुछ एक और चीज़ें मैंने अपने इस प्लेट में इंक्लूड की है। और एप्पल जूस के साथ आज का ब्रेकफास्ट है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं माउंट फूजी की तरफ। ये टोक्यो से 2-3 घंटे की ड्राइव है शायद। तो एक बड़ा खूबसूरत एरिया है, जापान का एक एक्टिव वॉल्केनिक एरिया और सबसे ऊंचा पहाड़ है जो तकरीबन काफ़ी सारे जापान के एरिया से दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरत कुछ लेक्स है और कुछ एक श्राइन्स है, टेंपल है। तो आज नेचर में हम आपको ले जा रहे हैं। तो आइए ज़रा ब्रेकफास्ट के साथ एक और दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम निकले हैं माउंट फूजी की तरफ और टोक्यो का जो एरिया है वो हमने अभी अभी पीछे छोड़ा है और बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे माउंटेन्स है। सो पहाड़ी इलाके से होते हुए हम लोग गुज़र रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे व्यू है। पीछे एक बड़ी खूबसूरत एक लेक थी और ये यामानिशा यहाँ का एक जगह है जिस प्रोविंस में हमने अभी भी एंटर किया है। आज शनिवार का दिन है और बहुत सारे लोग टोक्यो से निकलकर यहाँ पहाड़ी इलाके की तरफ आते हैं। तो बड़ा खुला डुला यहाँ का मौसम है। ब्यूटीफुल व्यूज़, लेक मैं आपको दिखाता हूँ। लेक्स बड़ी खूबसूरती है, चारों तरफ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रीनरी है। और मेरा अपना मानना है कि टोक्यो में जो हेक्टिक लाइफस्टाइल है, बड़ा ज़बरदस्त, सुबह से लेकर शाम तक लोग बाग वहाँ पे काम करते हैं और निकल पड़ते हैं वीकेंड पे। तो देखिएगा, ट्रैफिक बड़ा ज़बरदस्त है। आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक। फ़िलहाल मैं सोच रहा था कि इन पहाड़ों पे लोग क्यों नहीं रहते हैं। बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत पहाड़ है, बड़े थिक फॉरेस्ट है। अभी मुझे ये पता नहीं है कि शायद इनमें से कोई एक्टिव वॉल्केनिक एरिया हो यहाँ पे आसपास। वैसे जापान में 111 एक्टिव वॉल्केनो है और जो नंबर 1 है उस तरफ हम जा रहे हैं, माउंट फूजी। छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे और तकरीबन हर घरों के बाहर सामने मैंने देखा है छोटे से गार्डन बने हैं। लोग बाग शायद बड़ी यहाँ पे घर पर ही अपनी सब्जियाँ उगाते हैं। बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। टोक्यो में जहाँ पे भाग दौड़ है, यहाँ पे बड़ा
छोटे छोटे गांव हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं, ब्रेक ले रखी है हम लोगों ने, और ये लगभग 1 घंटा यहाँ से और हमको लगेगा माउंट फूजी का। यहाँ से थोड़ी देर पीछे मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त कमाल की जगह देखी। वहाँ पे जापान की एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक ट्रेन का आजकल ट्रायल चल रहा है। तो मुझे पता चला कि वो जो ट्रेन है वो ट्रेन आने वाले समय में ओसाका और टोक्यो के बीच में चलेगी। तो लगभग 600 किलोमीटर की वो दूरी सिर्फ 60 मिनट में पूरी करने वाली है। तो एक मैग्नेटिक वो पटरी बनी है जिस पे वो ट्रेन चलेगी, और वो तेज़ी के साथ एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हवा में उड़ेगी। तो एक बड़ा वो वहाँ पे फ्यूचरिस्टिक ट्रेन का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यहाँ अंदर एक खाने पीने का आई थिंक जैसे 7-Eleven होता है वैसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चल के कुछ थोड़ा खाने की चीज़ों को देखा जाएगा क्या कुछ वहाँ पे है। बड़ा खूबसूरत ये छोटा सा एक पहाड़ी के किनारे और पहाड़ी के बीच में ये एक सब स्टेशन कहूँगा या रुकने के लिए थोड़ी सी जगह बनी है। आइए ज़रा अंदर चलते हैं, वैसे काफ़ी भीड़ है। एक बड़ी ही मेमोरेबल ड्राइव है दोस्तों ये, लगभग 2-2.5 घंटा टोक्यो से और माउंट फूजी का लगता है। लेकिन देखिए ये रास्ता कितना खूबसूरत है, वाह। प्रकृति की गोद में ये जो सड़क बनी है, बहुत सारे हमने टनल्स को क्रॉस किया है, लेकिन यहाँ की सरकार ने इसको इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि ज़्यादा कोई तोड़ फोड़ नहीं है। चारों तरफ बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं, हरे भरे जंगल है, साफ सुथरी झीलें हैं, और हर मोड़ आपको एक नया ही मनमोहक दृश्य दिखा रहा है। तो माउंट फूजी के 5th स्टेशन पे मैं फ़िलहाल हूँ, और देखिएगा आप यहाँ से पीछे ये पूरा माउंट फूजी नज़र आ रहा है। ये जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है और बड़ा जापान के लोगों के लिए बहुत ही ये एक पवित्र स्थान है। जापान का ये सबसे ऊंचा पहाड़ भी है, लगभग 3700 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और ये वो जगह है जहाँ पे आके सारा ट्रैफिक रुक जाता है, तो लोग बाग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर आपको क्लाइंब करना पड़ता है। पिछले साल ही जापान की सरकार ने एक फ़ैसला लिया, और फैसला ये था कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ पे स्पेशली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो आते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। स्पेशली आजकल गर्मियों के दिनों में उन्हें लगता है कि ये तो बड़ा नज़दीक है, और वो टी-शर्ट पहन के या प्रॉपर वो जूते वूते नहीं लगाते हैं और पहुंच जाते हैं उस पहाड़ पे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि पहाड़ तो पहाड़ ही होते हैं और बड़ा जल्दी वहाँ पे मौसम भी बदलता है, बहुत जल्दी तूफ़ान आ सकता है, बारिश होती है, बड़ी तेज़ हवाएं चलती है। तो बहुत सारे टूरिस्ट का वहाँ पे देहांत भी हुआ था। तो फिर यहाँ की सरकार ने ये डिसाइड किया कि इस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बने, और अब सिर्फ 2000 लोग ही हर रोज़ माउंट फूजी पे क्लाइंब कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई इरादा है यहाँ पे आके आपको माउंट फूजी पे क्लाइंब करना है, तो पहले से आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर आप इस पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। बड़ा अच्छा दिन है ये, लगभग 3700 मीटर, पता नहीं मैंने पहले आपको बताया है नहीं है, इसकी हाइट है समंदर से ऊपर। यहाँ का सबसे बड़ा ऊंचा ये पहाड़ है, और एक एक्टिव वॉल्केनो है। कुल मिला के जापान में 110 एक्टिव वॉल्केनो है, और उसमें जो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आता है दोस्तों वो है माउंट फूजी। हम जिस जगह पे है ये यहाँ का 5th स्टेशन है, और इसकी हाइट भी लगभग 2300 मीटर है समंदर तल से, जो कि लगभग उतनी है जितनी जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैं शिमला का रहने वाला हूँ, और शिमला भी 2400 मीटर के आसपास है, और फिलहाल मैं हूँ 2300 मीटर पे।
बहुत ही कमाल का दोस्तों यहाँ पे व्यू है। और अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास का इलाका अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ज़बरदस्त चारों तरफ यहाँ से व्यू है। यहाँ पे नीचे जाके अभी थोड़ी देर में वहाँ पे भी आपको ले चलूँगा। 5 लेक है, 5 झीलें हैं और एक झील में हमारा आज प्लान भी है कि वहाँ पे जाके हम नौका विहार करेंगे। तो लेट्स सी कि वहाँ से कैसा हमारा मंजर रहता है, तो सब कुछ वहाँ से आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे 3 अलग अलग सोवेनियर शॉप है, 2-3 रेस्टोरेंट्स है और पीछे को एक शराइन भी है जहाँ पे हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। और बड़ा ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एरिया मुझे लगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रैफिक को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतनी सारी भीड़ भाड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। तो एक तरफ से ट्रैफिक आता है, यहाँ पे लोगों को उतारता है और पार्किंग पीछे है, तो बड़े आराम से लोग वहाँ पे चले जाते हैं। तो एक वेल मैनेज्ड ये मुझे जगह लगी यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे लंच भी हम लोग करेंगे और कुछ बड़ा मज़ेदार मुझे यहाँ पे लगा, एक महर्षि फार्म वीगन करी है, इसे ट्राई करने का मूड है। आइए ज़रा अंदर शॉप पे चलते हैं। आई थिंक सोवेनियर शॉप भी है यहाँ पे। तो दोस्तों लंच टाइम हो रहा है और हम पहुँच गए यहाँ पे। ये 2nd फ्लोर पे माउंट फूजी वीगन करी ये हम ट्राई कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये भोजन है और बड़ी कमाल की इसमें चीज़ें हैं। बीच में एक राइस का माउंट फूजी बना हुआ है, तो माउंट फूजी के नीचे माउंट फूजी है और वीगन करी है। करी लगभग हमारा जैसे भारतीय करी होती है वैसी, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग थिक ये करी मुझे लग रही है। राइस है, टोफू है, किमची है साइड में, वेजिटेबल है बीच में, कद्दू मुझे नज़र आ रहा है, इसके अंदर गाजर है, कसावा है, अरबी हमारे जो होती है वो उसके अंदर मुझे नज़र आ रही है। तो बड़ी ज़बरदस्त ट्राई मारते हैं। Number 61, 68. Order number 61. राजमा आया मेरे पहले बाइट में। राजमा चावल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग जो इंडिया के मसाले मुझे उसमें नज़र टेस्ट हो रहे हैं। चिली हॉट तो नहीं है, लेकिन स्पाइसी बड़ा ज़बरदस्त है और स्ट्रॉन्ग जैसे गरम मसाला हमारा होता है पड़ा हुआ, करी जैसे बनती है हमारी, तो बड़ी थिक करी है ये और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है दोस्तों। जब कभी भी आप माउंट फूजी अगर आएंगे, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि पूरा आपका दिन भर का ट्रिप रहता है, तो लंच में आए या लेट आफ्टरनून में तो ये 2nd फ्लोर पे माउंट फूजी वीगन करी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा खुला डुला यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी जगह है और स्टाफ भी बड़ा हेल्पफुल रहा है। जापान में खैर मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े हेल्पफुल है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कोई ऑर्डर लेने का वो डायरेक्ट एक वो मशीन लगी हुई है, तो मशीन में आप ऑप्शन चूज़ करने पड़ते हैं। तो हमें थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो जापानीज़ में था, तो जो लड़का था यहाँ पे आया उसने उसको अंग्रेज़ी में बदला, बड़ी उसने हेल्प की और बेचारा यहाँ पे टेबल पे क्योंकि 2 प्लेट थी तो वो सर्व करने के लिए भी आ गया, हालांकि आपको खुद ही वहाँ से खाना लाना पड़ता है। तो एक बड़ा ही कमाल का ज़बरदस्त उसका एक्सपीरियंस है। और ट्रेडिशनल जापानीज़ करी माउंट फूजी में, माउंट फूजी के नीचे 5th स्टेशन पर। खाना खाने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे वापस हम शॉप पे आए हैं और यहाँ से आपको मैं शराइन की तरफ ले चलता हूँ।
एक दूसरा शॉप है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये माउंट फूजी की श्राइन है, जहाँ पे फिलहाल आपको ले जा रहा हूँ मैं। बड़ा खूबसूरत सा मुझे ये एरिया नज़र आ रहा है। श्राइन के चारों तरफ बड़ी शांति है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। और यहाँ से जब पीछे मुड़ के देखते हैं दोस्तों, तो सामने बहुत ही खूबसूरत ये माउंट फूजी का यहाँ से नज़ारा है। दोस्तों इस श्राइन का नाम है फूजीसन कोमिताके और ये यहाँ 5th स्टेशन पे एक बड़ा ही हिस्टोरिक मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर पहाड़ के देवता को समर्पित है और जो यहाँ पे यात्री आते हैं, यानी कि जो ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस मंदिर में वो आशीर्वाद लेने के बाद अपनी पहाड़ की हाइकिंग शुरू करते हैं। यहाँ का ये जो लाल तोरी गेट है और मंदिर का ये जो इमारत है, एक बड़ी ही पारंपरिक लकड़ी से बना हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त इस पे मैंने कलाकारी देखी है। और इस श्राइन का यहाँ पे होना इस जगह को एक अलग ही नजरिया देता है। दोस्तों इस समय हम हैं कावागोची लेक पे। ये इस एरिया की सबसे बड़ी लेक है। माउंट फूजी से जो पानी पिघल के नीचे आता है, तो यहाँ पे 5 बड़ी खूबसूरत लेक्स बनी है और उन 5 में से जो सबसे बड़ी लेक है, उस लेक पे हम एक 20 मिनट का क्रूज़ कर रहे हैं। और ज़बरदस्त यहाँ पे खूबसूरत मंदिर है चारों तरफ और बढ़िया मौसम है आज। जापान का समर, लगभग 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। गर्मियों में ये जगह बड़ी खूबसूरत हो जाती है, परेशानी ज़्यादा नहीं होती है। और विंटर में बड़ी यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं। अभी जिस जगह पे हम थे स्टेशन 5 पे, नवंबर पे नवंबर लगभग एंड ऑफ नवंबर इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद वो फिर लेट अप्रैल और अर्ली मई में खुलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो जो भी माउंट क्लाइंब करने वाले लोग हैं वही सिर्फ ऊपर जा पाते हैं, बाकी लोगों के लिए ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए देखिए इस लेक को दिखाता हूँ मैं। आइए दोस्तों थोड़ा आपको लेक कावागुचिको के बारे में बताता हूँ। यहाँ ये माउंट फूजी की 5 लेक्स में से एक है और कहा जाता है कि सबसे खूबसूरत ये लेक है क्योंकि इसके अंदर एक सर्टेन एंगल से माउंट फूजी का सबसे बढ़िया प्रतिबिंब देखने को मिलता है। हालांकि जहां से हम लोग इसमें अभी बोटिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो कुछ प्रतिबिंब इसमें नहीं है, लेकिन शायद कहीं दूर से कोई एंगल बना होगा। यहाँ जापान के हकोने नेशनल पार्क में दोस्तों ये झील मौजूद है और कहते हैं कि मौसम के साथ यहाँ इस झील का रंग भी बदलता है। बसंत में चेरी ब्लॉसम, गर्मियों में हरे भरे पहाड़, पतझड़ में लाल सुनहरी पत्तियां और सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ इस लेक में क्रूज करते हुए आपकी यात्रा को और भी अधिक खूबसूरत बनाते हैं। आज यहाँ पे नीला आसमान है, बहुत ही बढ़िया मौसम है और क्या जबरदस्त चारों तरफ के नज़ारे हैं। वाह, मेरा अपना मानना है कि अलग अलग मौसम में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अनुभव भी अलग होंगे और अनुभव बड़े कमाल के होंगे। और जिन लोगों का फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या नेचर लवर है, उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों। आह वाह, क्या ज़बरदस्त यहाँ पे ये बोटिंग एक्सपीरियंस है। दोस्तों ये आज हम लोग अभी भी चेक इन किया है हम लोगों ने। लोएस्ट होटल है, हमारे रूम में पहुंचे हैं।
पे इस तरफ फ्रिज पड़ा है, काम करने के लिए डेस्क है। अभी आपको ज़रा बाथरूम भी दिखाते हैं। तो ये इस तरफ का आपका वॉश बेसिन, शावर मैंने यहाँ पे देखे हैं ज़्यादातर जो है वो बाथटब के साथ ही लगे होते हैं। तो दोस्तों ये है लॉयस्टर होटल, तोया हाशी इस सिटी का नाम है। जापान का ये आची रीजन है और यहाँ पे बहुत सारी आई थिंक कार्स की फैक्ट्रीज हैं। इस रीजन के अंदर ही एक सिटी है, उस सिटी का नाम है टोयोटा सिटी। अगर आप टोयोटा कार ड्राइव करते हैं तो ये जापान के इस शहर से बन के आती है। और इस होटल के 15th फ्लोर पे ये हमारा कमरा है। बड़ा ब्यूटीफुल सनसेट व्यू। आज 21 जून है और मेरे हिसाब से ये साल का वो समय होता है जब सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ये जो दुनिया का ये वाला हिस्सा है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में इसके बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे हमारे सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होगा। वहाँ पे सर्दियाँ हैं और देखिए यहाँ पे जापान में गर्मियों का मौसम है और बहुत ही खूबसूरत 15वें माले से ये इस शहर का व्यू। और डिनर के लिए आज हम यहीं के इस होटल में जहाँ पे रुके हैं, होटल का नाम है लॉयस्टर और यहाँ का एक ये इनका रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पर हम डिनर कर रहे हैं और खाने के लिए अहिल्या खा रही है वेजिटेरियन सैंडविचेस। तो बोल रही है बहुत ज़्यादा जैपनीज़ हो गया तो मुझे सैंडविचेस खाने हैं। और मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सी फूड बैंक का एक जैपनीज़ तरीके से ये बना है। इसके अंदर सी फूड के साथ साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स है और उनका एक अलग तरीके का राइस होता है। तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, डिनर के बाद ज़रा थोड़ा सा यहाँ बाहर घूमने का इरादा है और हमें बताया गया है कि यहाँ होटल के साथ ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त जापान का एक मशहूर स्टॉप डॉनकी स्टोर है। आइए ज़रा इस स्टोर को एक्सप्लोर करते हैं। ये 24/7 खुले हैं और इसका जो सबसे बड़ा स्टोर है वो ओसाका में भी है। मेरे ख्याल से तकरीबन सारे शहरों में, जापान भर में होता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पे। ये बहुत ही बड़ा स्टोर है। अभी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ जाएं, क्या करें। तो दोस्तों इसी के साथ माउंट फूजी और लेक कावागुचिको के शानदार नज़ारों के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यहीं तक। लेकिन सफ़र अभी जारी है दोस्तों, बने रहिए और अगले एपिसोड में आपको लिए चलूँगा जापान की सांस्कृतिक राजधानी क्योटो में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।